नमस्ते। आज के इस शानदार और ऊर्जा से भरे विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव की गहराई को समझने का एक जबरदस्त जरिया है। चलिए एक खूबसूरत से गांव में चलते हैं, जहां दो बिल्लियों मिन्नी और टिन्नी की कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे चरित्र और उनके होने वाले नतीजों का एकदम सटीक उदाहरण है। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि लालच और घमंड का असली परिणाम क्या होता है। मतलब, जब कोई खुद को दूसरों से बेहतर या सबसे चालाक समझने लगता है तो चीजें किस दिशा में मुड़ जाती हैं। इस क्लासिक कहानी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे हमारे विचार और हमारा स्वभाव हमारे भविष्य को पूरी तरह से आकार देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को जानना चाहिए। तो कहानी के मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है मिन्नी, जो बेहद शांत और समझदार है। उसका जीने का तरीका बहुत सुलझा हुआ है। और दूसरी तरफ है टिन्नी, जो काफी शरारती है और इस घमंड में जीती है कि वही सबसे तेज और चालाक है। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही घर के आसपास रहती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी मीलों की है। उनका ये मनोवैज्ञानिक अंतर ही उनके बीच होने वाले बड़े टकराव की असली वजह बनने वाला है। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। घर की मालकिन रसोई में ताज़ा दूध रखती हैं और उस दूध की मीठी महक बहुत ही तेजी से पूरे घर में फैल जाती है। देखने में ये सिर्फ एक दूध का प्याला लग सकता है ना? लेकिन असल में ये उन दोनों के बिल्कुल विपरीत नजरियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। एक बहुत ही साधारण सी घटना कैसे एक बड़े टकराव का कारण बन सकती है और कैसे दो अलग अलग मानसिकताएं इस पर प्रतिक्रिया देती हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। अब जरा टिन्नी का आक्रामक रिएक्शन देखिए। दूध देखते ही वो पलक झपकते दौड़ पड़ती है। बिना कुछ सोचे समझे कहती है, ये सारा दूध सिर्फ मेरा है। बस, कोई सोच विचार नहीं। एक बेकाबू लालच पल भर में हावी हो गया। तेज, हड़बड़ी और सब कुछ खुद हथिया लेने की मानसिकता। बिना किसी का इंतजार किए बस झपट लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत मिन्नी की प्रतिक्रिया पर गौर करते हैं। स्थिति बिल्कुल वही है, लेकिन नजरिया बिल्कुल शांत। वो एकदम स्थिर स्वर में कहती है, अगर हम दोनों बांटकर पिएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ कोई जल्दबाजी या शोर शराबा नहीं है। मिन्नी की ये बात दिखाती है कि समझदारी और तर्कशीलता कितनी अहम होती है। वो समस्या को लालच या अधिकार जताने की दृष्टि से नहीं, बल्कि सहयोग और साझेदारी की नज़र से देख रही है। चलिए देखते हैं कि जब लालच पर नियंत्रण नहीं होता तो वो कैसे एक के बाद एक विनाशकारी कदम की ओर ले जाता है। शुरुआत होती है टिन्नी के हड़बड़ी में बिना रुके दूध पीने से। इस जल्दबाजी का नतीजा जाहिर है, उसका पैर बुरी तरह फिसल जाता है। फिर दूध का बर्तन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है और अंततः अपनी गलती और डर के मारे टिन्नी को एक कोने में दुबक कर छिपना पड़ता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप तबाही। बर्तन की टूटने की तेज आवाज हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आवाज सुनकर मालकिन वहां पहुंचेंगी तो आगे क्या होगा। ये अंदाजा लगाना ही रोमांचक है कि टूटे हुए बर्तन, बिखरे हुए दूध और डरी हुई बिल्ली को देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या टिन्नी को सजा मिलेगी? ये कहानी का वो बिंदु है जहां तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और कोई भी पक्का अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि अगली ही घड़ी क्या होने वाला है। लेकिन यहां जो घटित होता है वो सचमुच चौंकाने वाला है। बजाय इसके कि मिन्नी चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती, वो आगे आती है और मालकिन से कहती है, गलती हो गई, लेकिन इसे माफ कर दीजिए। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा भावनात्मक शिखर है। मिन्नी, जिसे टिन्नी ने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आज उसी टिन्नी के लिए सजा से बचाने की गुहार लगा रही है। ये उसकी असाधारण सहानुभूति और बड़े दिल का पक्का सबूत है, जो किसी भी बदले की भावना से बहुत ऊपर है। और मालकिन का जवाब? मालकिन बिना किसी गुस्से या पक्षपात के पूरी स्थिति को देखती हैं। वे मिन्नी की इस निस्वार्थ दयालुता को तुरंत पहचान लेती हैं। सजा देने या गुस्सा करने के बजाय वे दोनों बिल्लियों को फिर से थोड़ा थोड़ा दूध देती हैं। यहाँ न्याय का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलता है, जहाँ दया और सहानुभूति को सराहा जाता है। ये पल एक तरह से दूसरा मौका है, जो सजा के डर को खत्म करके कहानी की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देता है।
अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। टिन्नी अपने एक कोने से बाहर आती है और धीरे से कहती है, मिन्नी मुझे माफ कर दो, तुम सही कह रही थी। ये सिर्फ एक माफी नहीं है, ये अपनी गलती को स्वीकार करने की एक गहरी ताकत को दर्शाता है। जब कोई अपने अहंकार और घमंड को किनारे रखकर जिम्मेदारी लेता है तो आपसी रिश्तों में कितनी भी बड़ी दरारें क्यों ना हो, वो भर सकती हैं। ये पल आत्ममंथन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस नई दोस्ती की नींव कैसे रखी जाती है। मिन्नी मुस्कुराते हुए इन गर्मजोशी भरे शब्दों के साथ जवाब देती है, दोस्ती में बांटना और एक दूसरे की मदद करना सबसे जरूरी होता है। उसके ये शब्द उनके बीच के सारे फासलों और कड़वाहट को एक ही पल में मिटा देते हैं। और इसी के साथ जो दो बिल्लियां कभी एक दूसरे से बात नहीं करती थीं, वे अब एक साथ खेल रही हैं, साथ खाना खा रही हैं और एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत कर रही हैं। आइए इस पूरी घटना से मिलने वाली सीख को एक बार व्यवस्थित तरीके से समझें। पहली बात, लालच हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है, जैसा कि हमने टिन्नी की हड़बड़ी और टूटते बर्तन के रूप में देखा। दूसरी बात, चीजों को बांटने से सच्ची खुशी मिलती है। और तीसरी सबसे गहरी बात, सहानुभूति और एक दूसरे को समझने की भावना ही किसी भी मजबूत और स्थायी रिश्ते को जन्म देती है। हमारी मानसिकता हमारे जीवन के नतीजों को कैसे तय करती है, ये उसका एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है। आज के इस गहराई से भरे विश्लेषण को हम इस एक बहुत ही ताकतवर और यादगार विचार के साथ खत्म करते हैं। लालच हमेशा नुकसान देता है, लेकिन प्यार और बांटना खुशी लाता है। ये सिर्फ मिन्नी और टिन्नी की कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए एक खुला आईना है। एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम जिंदगी में चीजों पर अकेले कब्जा करने की दौड़ में भाग रहे हैं, या उन्हें अपनों के साथ बांटकर सच्ची खुशियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।